वेलकम फ्रेंड्स। तो आज का मैथ है एनटीपीसी का 5वां पार्ट है आपके सामने। ठीक है, ये पार्ट 5 है ये। तो आज भी हम सिलेक्टेड प्रश्न का भी शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग शिक्षा में खर्च करता है, 1/2 भाग भोजन में खर्च करता है एवं शेष का 1/8 भाग कपड़े पर खर्च करता है। यदि उसकी आमदनी 7200 रुपये हो तो वह कपड़े पर कितना खर्च करता है? तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है? सीधे लिखना है कपड़े पर खर्च। कपड़े पर खर्च कितना करता है वो? एक है उसका मेन इनकम। ठीक है, माइनस ब्रैकेट के अंदर लेना है कितना? 1/4 प्लस 1/2। ठीक है, इस पे जो बचता है उसका 1/8 कपड़े पर खर्च करता है, बराबर 7200 रुपया है। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम निकालोगे तो ये हो जाएगा 3/4, और इससे हल करोगे तो 1 - 3/4 हो जाएगा, यानी 4 - 3/4 यानी 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ फिर लिखता हूँ, यहाँ इतना काम ने हल कर दिया 1/4, ये खत्म हो गया है ना। 1/4 गुने 1/8 है ना, कितना आया? यानी कितना हो गया? 1/3200। ठीक है, अभी हम लिखेंगे 7200 गुने 1/32, काट दो 4 × 8 32 है ना, 8 9 72। ठीक है, 4 से काटोगे 250, तो आपका आंसर हो जाएगा 225 रुपया। यानी कपड़े पर वो 225 रुपया खर्च करता है। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है आपको। इसी तरह इस फॉर्मूला से आपको बहुत तरह के प्रश्न इजीली हल हो जाएंगे। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, आपको इस तरह से प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में कि निम्न में से सबसे बड़ा भिन्न कौन है? इस तरह का भिन्न दिया जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि इनमें से बड़ा भिन्न कौन है। इस तरह के प्रश्न अक्सर हाँ आता है एग्जाम में। तो वो क्या करना है, जब सबका हर बराबर, ऊपर का अंश होता है नीचे का हर होता है। ये है 2, ये है 5, 5 4, एलसीएम निकाल लेना। तब सबका एलसीएम कितना होता है? 20 होता है। ये सब एलसीएम निकाल लेना 20। अब इसको हल करो 1/2। ठीक है, निकाल के लोग देख लो क्या? 2 5 5 4, तो 5 से दोगे तो 1 4 होगा, 10 2 से दोगे 20 हुआ ना। अभी 20 लाना है यहाँ पे भी, तो 2 10 ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे 10 करेंगे मल्टीप्लाई। अभी ये 10/20 हो गया, यानी कितना? 1/2 हुआ। 2 कितना है? 3/5, 3 5, तो 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे है ना, तो ये हो गया 12/20 2 है ना, ये 6/10 हुआ। तीसरा है 4/5 5, 16/20 हुआ। चौथा है 3/4, तो वो 15/20। तो कौन सा भी बड़ा है? तो आपको देखो, ये आधा है, ये 6/10 और कम है, तो सबसे बड़ा है तीसरा, 4/5 बड़ा है। इस तरह से आपको निकालना है कौन सा भिन्न बड़ा है। ठीक है, आप समझ गए, सबका हर बराबर का लेना है तो पता लग जाएगा आपको। रफ साइड में आपको एग्जाम पे रफ साइड में दिया रहता है, आप इजीली हल कर सकते हैं। एक तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखो तीसरा प्रश्न क्या बोलता है। तीसरा प्रश्न है, किसी संख्या को उसके 3 भाग में अंतर 40 है तो वह संख्या ज्ञात करें, है ना। तो इसको इजीली हल करना है। कैसे करना है इसको? शॉर्ट ट्रिक लगाना है। शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाओगे इसका? देखो अंतर कितना है? 40 है। 40 गुने 5 कर देना है आपको, और नीचे 5/3 कर देना, यानी 5 - 3 यानी 2 कर देना सीधा। ठीक है, तो 2 से काट दो 20, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 100। इस तरह का प्रश्न का ये शॉर्ट ट्रिक लगाना है आपको। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, 600 का 3/4 भाग 80 के 3/5 भाग से कितना अंतर है ना। तो इसका कैसे हल करोगे? यहाँ लिखोगे 60 गुने 3/4, काटो 4 के चंद्र 15 जगह 60, तो कितना हुआ? 15 किया 45। ठीक है, अभी दूसरा भाग क्या है? 80 का 3/5, तो काटो 5 के 5, 16 25 80, ये वो 48, तो ये वो 45, ये वो 48, कितना कम है? 3 कम है ना,
3 आंसर हो जाएगा बस, है ना। अब देखो अगला प्रश्न है 30 प्लस 3 बटा 10 प्लस 3 बटा 100 प्लस 3 बटा 1000 का मान क्या होगा। तो क्या करना है, सीधा लिख दो यहाँ पे 30। अब 3 बटा 10 का क्या होगा, दो अंक, एक अंक के बाद 30, एक पॉइंट के बाद एक 3 लिख दो, और ये 2 अंक के बाद पॉइंट के बाद 2 अंक के बाद 3 लिखो, और ये 3 अंक के बाद 3 लिखो, यानी 0 के बाद 1 2 3 के बाद 3 लिखो। अब जोड़ दो, 3 हो जाएगा यहाँ पे, 3 हो जाएगा यहाँ पे, इनको 0 तो 3, तो ये कहीं आंसर हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों इस तरह से हम शॉर्ट ट्रिक से हम इजीली मैथ को हम कवर कर सकते हैं। अभी शॉर्ट ट्रिक का जमाना हो गया, आपको शॉर्ट ट्रिक सीखना होगा, तो आपको ऐसे टीचर को फॉलो करना होगा जो शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। लॉन्ग ट्रिक में कहाँ फंसने जाओगे, आपको एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतने मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर लीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू।